वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 323 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, कल एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट था, उसमें हमने यूरोप कवर किया था, कुछ प्रश्न रह गए थे, तो इसमें आज यूरोप प्लस अफ्रीका दोनों देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 323 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। रूस के किस शहर को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है, बताइए। रूस के किस शहर को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? मास्को को। तो रूस का जो मास्को शहर है वो कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और लागोडा झील से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। रूस में प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या बहुत अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है रूस। अगर आपने रूस बर्ड मैप में देखा हो तो क्या प्राकृतिक बंदरगाह दिखते हैं उसमें? रूस का मुमूर्षक बंदरगाह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण वर्ष भर हिमयुक्त रहता है। देखिए, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। प्राकृतिक बंदरगाह तो है ही नहीं, बहुत कम है रूस में, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो रूस में प्राकृतिक बंदरगाह कम है। रूस का जो मुमूर्षक बंदरगाह है वो उत्तरी ध्रुव सागर का एकमात्र पत्तन है और यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण वर्ष भर हिमयुक्त रहता है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है, दूसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। यूरोपीय नदी है मुहाना, गेरान नदी, निस्टर नदी। निस्टर नदी के सामने काला सागर, गेरान नदी के सामने अटलांटिक महासागर। क्या गेरान नदी, यूरोपीय गेरान नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है और यूरोप की निस्टर काला सागर में गिरती है क्या? बिल्कुल, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, गेरान नदी जो है वो सेंट्रल मैसिफ यानी फ्रांस से निकलती है और बिस्के की खाड़ी यानी अटलांटिक महासागर में गिरती है। नीस्टर नदी जो है, यह नदी यूक्रेन तथा माल्डोवा के मध्य सीमा बनाती है और काला सागर में गिरती है। एक नदी है एल्ब नदी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जर्मनी के शहर हैम्बर्ग जो है वो एल्ब नदी के किनारे बसा है। डान नदी है एक। डॉन नदी की बात करें तो रूस के टूला से निकलती है ये और एजोबा सागर में गिरती है। एक और प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए फिर से। यूरोपीय नदी मुहाना, रोन नदी, भूमध्य सागर, सीन नदी, कैस्पियन सागर, यूराल नदी, इंग्लिश चैनल। बताइए कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, यूपी पीसीएस की फेवरेट है सीन नदी। बहुत बार पूछा है कि पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे है। और सीन नदी कहाँ गिरती है ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। यूराल नदी कहाँ पर गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। और रोन नदी भूमध्य सागर मेडिटेरियन में गिरती है। ये वाला पहला वाला करेक्ट है, ये दोनों गलत हैं। तो रोन नदी जो है आल्प्स पर्वत से निकलती है और जेनेवा झील से होती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। जो सीन नदी है वो इंग्लिश चैनल में गिरती है, पेरिस इसी नदी के किनारे है। जो यूराल नदी है वो एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाती है तथा कैस्पियन सागर में गिरती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी यहाँ पर हो जाती है यूराल नदी, क्योंकि ये एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सुमेलित नहीं है, केवल पहला यहाँ पर सुमेलित है। अफ्रीका से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो दो बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। अफ्रीका का जो एटलस माउंटेन है वो मोड़दार पर्वत है। अफ्रीका के किलिमंजारो और केन्या पर्वत ज्वालामुखी पर्वत हैं। देखिए, किलिमंजारो तो है ज्वालामुखी पर्वत, क्या केन्या पर्वत अफ्रीका का ज्वालामुखी पर्वत है। एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका मोड़दार पर्वत है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो एटलस पर्वत अफ्रीका का एक मोड़दार पर्वत है। इसका जो विस्तार है वो यूरोप तक है। अफ्रीका स्थित किलिमंजारो पर्वत और केन्या पर्वत ज्वालामुखी पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से कौन सी झील सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में देखिए, विक्टोरिया, अबाया, ताना, इन सब से नीचे है न्यासा झील, ऑप्शन नंबर डी। तो अफ्रीका में स्थित अगर झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हमको लगाना हो, नॉर्थ टू साउथ लगाना हो,
तो नसीर झील आएगी सबसे ऊपर, उसके नीचे ताना झील, ठीक है, उसके नीचे अबाया झील, फिर लेक विक्टोरिया, फिर उसके नीचे न्यासा झील। विक्टोरिया झील से सटे हुए देश पूछ लेते हैं, ठीक है, तंजानिया, केनिया, युगांडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। नील नदी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है और यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देखिए यह है अफ्रीका का मैप, यहाँ विक्टोरिया झील है, यहाँ ऊपर को नील नदी निकली, मैप में देखें तो नॉर्थ की तरफ जाती है। अगर ये इधर उधर जाती तो साउथ अटलांटिक में गिर जाती, इधर जाती तो हिंद महासागर में गिर जाती, लेकिन ये तो उत्तर की तरफ जा रही है, उत्तर में इसको तो भूमध्य सागर मिलेगा ना, मेडिटेरियन। गलत है पहला स्टेटमेंट। और नील नदी भूमध्य रेखा को 2 बार नहीं काटती, भूमध्य रेखा नील नदी से गुजरती है लेकिन इसको काटती नहीं है वो 2 बार, वो है कांगो या जायरे। फिलहाल कोई भी सही नहीं है इसमें से, डी है इसका आंसर। तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, पहला गलत हो गया। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, इससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। कांगो या जायरे जो नदी है, कांगो या जायरे एक ही बात है, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो गलत है दूसरा भी। नील नदी जो है वो युगांडा, इथोपिया और सूडान से होकर बहती है। जो श्वेत नील है यानी वाइट नील और नीली नील यानी ब्लू नील, इस नील नदी की सहायक नदियाँ हैं। और जो मिस्र का असवान बांध है ना, वो इसी नील नदी पर बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह अफ्रीकी उच्च भूमि से निकलती है। क्लू मिला कोई? और अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, बस इतना ही काफ़ी है। स्टेनली तथा लिविंगस्टोन जलप्रपात इस नदी पर स्थित हैं। उपरोक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस नदी की सही व्याख्या करता है? देखिए अगर ये लाइन नहीं लिखी होती फिर कैसे पहचानते, ठीक है, फिर एलिमिनेट करते, क्योंकि नील नदी तो अटलांटिक में गिरती नहीं है, ठीक है, और अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी बोल रहा है, जबकि डेन्यूब रिवर तो यूरोप की है, इसी तरह से एलिमिनेट हो जाता, ठीक है। और लिम्पोपो भी कहाँ बहती है? लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो या जायरे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और स्टेनली और लिविंगस्टोन भी जो जलप्रपात है इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कहाँ पर है, ठीक है, कांगो नदी पर है वो भी। तो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कांगो या जायरे है। यह अफ्रीकी उच्च भूमि से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। स्टेनली तथा लिविंगस्टोन जो वाटरफॉल हैं, जलप्रपात हैं, इसी नदी पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से देश हैं उसमें। देखिए वो पूरी जगह ही है वो सहारा रेगिस्तान। अब इसी में देश बसे हैं, ठीक है, लीबिया है, सूडान है, मिस्र है, ठीक है, माली है, ट्यूनीशिया भी है। तो लीबिया है, ट्यूनीशिया है, मिस्र है, चाड है, सूडान है, सभी तो हैं 1 2 3 4 5। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जिसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका के माली में है, मोरक्को में, अल्जीरिया में, ट्यूनीशिया में, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र तक है। देखिए ये भूमि है सहारा डेजर्ट वाली। अभी यहाँ पर देश भी हैं इसी के अंदर, जैसे कि इजिप्ट, मिस्र है, लीबिया है, अल्जीरिया है, ये है ट्यूनीशिया, चाड है, नाइजर है, माली है, सूडान भी है और मारुतिनिया है, वेस्टर्न सहारा है, ठीक है। और नीचे की तरफ चले जाओगे ना, नीचे की तरफ, तो बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका वाला कालाहारी डेजर्ट आ जाएगा, ठीक है, नामीबिया, बोत्सवाना, कालाहारी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। विश्व में सबसे ऊंचे तापमान वाले स्थलों में से एक अल अजीजिया कहाँ पर स्थित है, बताइए। अल अजीजिया यह है अफ्रीका के कहाँ पर, लीबिया में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, यहाँ पर। तो देखिए विश्व में सबसे ऊंचे तापमान वाले स्थल हैं, डेथ वैली है अमेरिका का, ठीक है, दस्त ए लुत है ईरान का, क्वींसलैंड में बहुत गर्मी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के, केवली है ट्यूनीशिया का,
ठीक है। ट्यूनीशिया अभी ऊपर देखा होगा आपने, अफ्रीका की, ठीक है। और वादी हाइफा है सूडान का, ये भी ऊपर ही था, अभी सहारा डेजर्ट अफ्रीका में। और अल अजीजिया है लीबिया का, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पर। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे इसमें, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। अभी एक टेस्ट और लगेगा अफ्रीका को कंप्लीट करने के लिए।